गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हम लोग चार्ज के बारे में कुछ पढ़े थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। आप हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे कि एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर डेफिनेशन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिसमें कि बाहर से चार्ज न तो अंदर आवे न तो अंदर से चार्ज बाहर जाए। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। एक बार फिर, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी कि अगर हम ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हैं तो रगड़ने के पहले टोटल या नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या है? जीरो है। ग्लास रॉड भी न्यूट्रल है, सिल्क के कपड़े भी न्यूट्रल हैं, तो टोटल इनिशियल चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। अब अगर हम रगड़ते हैं ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पर तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क के कपड़े पर निगेटिव चार्ज आता है। तो जितना ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही सिल्क के कपड़े पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। तो रगड़ने के बाद भी क्या हो गया कि नेट चार्ज जीरो हो गया। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव डीके। इसमें आप लोग पढ़े होंगे यूरेनियम 92-238 ये टूटा तो थोरियम बनाया 90-234 प्लस 2। अब यहां पर देखिए टोटल इनिशियल चार्ज कितने हुए? 92 इलेक्ट्रॉन। और फाइनल क्या हुए? 90 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 92 इलेक्ट्रॉन। तो डीके के पहले टोटल चार्ज कितना था यूरेनियम के पास? 92 इलेक्ट्रॉन। जब डीके हुआ टूटा यूरेनियम थोरियम और हीलियम में, तो भी टोटल चार्ज क्या हुआ? 90 प्लस 2 यानी 92 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों में चार्ज क्या है? इक्वल है। दैट इज ये फॉलो किया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। अब आगे important points about charge। इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। फर्स्ट है यूनिट ऑफ चार्ज। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। सीजीएस यूनिट में दो यूनिट होते हैं इसके। फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और सेकंड हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये दोनों सीजीएस यूनिट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में क्या होता है? एब्सोल्यूट कूलम।
याद रखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में क्या होता है? एब्सोल्यूट कूलम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होता है? स्टैट कूलम। ये दोनों सीजीएस यूनिट हैं। सीजीएस यूनिट में क्या होते हैं? सीजीएस यूनिट में क्या होते हैं? पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एब्सोल्यूट कूलम। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्टैट कूलम। ये दोनों सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज हैं। अब दोनों में रिलेशन क्या है जरा ध्यान देखोगे। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसमें होता है 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। एक बार फिर चार्ज के यूनिट, पहला क्या हो गया कि ऐसा यूनिट कूलम हो गया, सीजीएस यूनिट हुआ। इसमें दो यूनिट होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में चार्ज का यूनिट होता है एब्सोल्यूट कूलम, शॉर्ट में लिखते हैं इसको एबी, एब कूलम। 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम होता है। सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इसमें क्या होता है? स्टैट कूलम होता है। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। ये दोनों तुम्हारे चार्ज के सीजीएस यूनिट हैं। सेकंड है क्या? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जुड़ता है, घटता है सिंपल अलजेब्रा मेथड से, और इसको कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है और 5 कूलम चार्ज है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 कूलम चार्ज। उसी तरह से अगर हमारे पास 4 कूलम चार्ज है माइनस 3 कूलम चार्ज है, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 कूलम चार्ज है। इसको कहते हैं हम लोग है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सेकंड क्या है? चार्ज इनवेरिएंट होते हैं। इसका मतलब होता है कि चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी वस्तु में चार्ज है, उसको हम लोग बहुत स्पीड से लेकर चलते हैं, तो उसका चार्ज का वैल्यू या मैग्नीट्यूड बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं। जबकि मास में तुम पढ़े होगे आइंस्टीन थ्योरी से कि जब उसको हम लोग इनफाइनाइट या लाइट के स्पीड से लेकर चलते हैं तब मास इन्फिनिटी हो जाता है। तीसरा है अगर चार्ज स्टेशनरी हुआ तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर स्टेशनरी चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज को हम लोग कांस्टेंट स्पीड से लेके जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, जैसे तुम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े होंगे। अगर चार्ज को हम एक्सेलरेट करवाएं, यानी कि ऑसिलेटिंग चार्ज, ऑसिलेशन में भी एक्सेलरेशन होता है, पढ़े होगा तुम लोग एसएचएम में, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा।
यदि चार्ज स्टेशनरी है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चार्ज यदि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट भी बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज यदि एक्सेलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। तीसरा, अगला, जैसे कि चार्ज किसी भी कंडक्टर पर हमेशा आउटर मोस्ट सरफेस पर रिसाइड्स करता है, लेकिन अगर ये इंसुलेटर रहा तो चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम रह सकता है। जैसे कि अगर कोई भी कंडक्टर है, अगर हम इसमें अंदर चार्ज दे देंगे, ये सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे? सरफेस पर चले जाएंगे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा कंडक्टर में। लेकिन अगर हम नॉन कंडक्टर है तो अगर हम चार्ज देंगे तो इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम इसके चार्ज रहेंगे। अगला है कि चार्ज बगैर मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। चार्ज बगैर मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि देखो न्यूट्रिनो में कोई भी मास नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रिनो पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आज हमारा इतना ही देर का ये वीडियो रहेगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। और किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। हम अगले बार हम बताएंगे तुमको कि कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। धन्यवाद।